हेलो फ्रेंड्स, आज हम 7, 8 और 9 जुलाई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने जून का पूरे मंथ का छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर लाया है, उसे आप प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा कंटेंट डाला है मैंने उसमें, और उसमें आप लोगों का सपोर्ट भी बहुत मिल रहा है, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं जितना व्यूज़ आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन और हाई हो और हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजस्व पखवाड़ा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो कब से कब तक मनाया जाएगा? 5 से 20 जुलाई। इसमें हालांकि 6 से 20 जुलाई लिखा है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट साइट है उसमें 5 से 20 जुलाई दिया गया है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि राजस्व पखवाड़ा के अंतर्गत सभी जिलों के गाँव में क्या होगा, शिविर लगाए जाएंगे, यानी कि कैंप लगाए जाएंगे, जहाँ राजस्व प्रकरणों का यानी केसेस का निराकरण किया जाएगा। ठीक है, मतलब कैंप लगा लगा के हर गांव में राजस्व के जो प्रकरण होंगे या उनके जो लंबित केस होंगे जिनको निपटारा नहीं हो पा रहा होगा उसका निपटारा किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल खोला जाएगा? तो ये देश के किस राज्य में जीएसटी यानी कि गुड एंड सर्विसेज टैक्स है ना, ये जीएसटी का मतलब, तो वो ट्रिब्यूनल कहाँ खोला जाएगा? छत्तीसगढ़ में खोला जाएगा। इसमें क्या होगा, जो स्टेट जीएसटी है छत्तीसगढ़ जीएसटी और जो सेंट्रल जीएसटी है, दोनों के मामलों की क्या की जाएगी, सुनवाई की जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर देश का दूसरा सबसे बड़ा तिरंगा लहराया जाएगा? तो कहाँ लहराया जाएगा? नर्मदापुर मैनपाट में लहराया जाएगा। मैनपाट कहाँ है? सरगुजा में है आपके। थोड़ा सा देख लेंगे इसके बारे में। इसकी हाइट कितनी होगी? 415 फीट की इसकी हाइट होगी, जो 20 एकड़ में बनाया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे बनाया जाएगा? नर्मदापुर मैनपाट में। मैनपाट को क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का शिमला बोलते हैं। और यहाँ पे तिब्बतियों को बसाया गया है। कौन से ईयर में? 1962 में। ये तिब्बतियों का शरणा स्थल है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में किस स्थान से संपूर्णता अभियान की शुरुआत की गई है? तो किस स्थान से की गई है? शंकरगढ़ बलरामपुर से। ठीक है, ये इसका लोगो है संपूर्णता अभियान का। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट किया? शंकरगढ़ बलरामपुर से। बेसिकली संपूर्णता अभियान किसका योजना है, मतलब किसका अभियान है? तो ये किसका है? सेंट्रल का अभियान है। किसका? नीति आयोग का। ठीक है, तो केंद्र की योजना है ये नीति आयोग की। किसके लिए शुरुआत की गई है? ये देश भर के आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों में इसे 6 मानकों में प्रारंभ किया गया है, जिसके लिए टोटल कितना दिन दिया गया है? 100 दिन, यानी कि 30 सितंबर तक ये चलेगा और 30 सितंबर तक 6 मानकों में इसको क्या करना है, हमको पूरा करना है। अब छत्तीसगढ़ में इस अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई है? बलरामपुर शंकरगढ़ से हुई है। तो ये केंद्र की योजना है और साथ में छत्तीसगढ़ में भी स्टार्ट हुई है। और इसको 6 मानक जो है इनके, वो कौन कौन है वो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है। पहला है, 2 आप याद रखिएगा, गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। पहला, गर्भवती महिलाओं का एएनसी पंजीकरण बढ़ाना। एएनसी पंजीकरण क्या होता है? एंटीनेटल केयर, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं जब डिलीवरी के पहले जो अपना 9 महीने तक चेकअप कराती हैं उनको एएनसी बोला जाता है। तो एएनसी रजिस्ट्रेशन उनका बढ़ाना है, मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटलाइज्ड या जो बोला जाता है ना संस्थागत प्रसव के लिए उनको क्या करना है? प्रेरित करना है। पहला मानक हो गया। दूसरा, गर्भवतियों की स्वास्थ्य एवं पोषाहार में सुधार लाते हुए 100% उपलब्धि हासिल करना है। 2 हो गए। तीसरा, नॉर्मल बीमारी से रिलेटेड है कि सबसे ज़्यादा क्या होता है? बीपी और डायबिटीज़। तो हाई बीपी की जांच को बढ़ाकर 100% अपन को उपलब्धि हासिल करना है। और दूसरा, डायबिटीज़ की जांच को बढ़ाकर। तो 4 ये हो गए, 2 गर्भवती महिलाओं से और 2 नॉर्मल लोगों के जो होते हैं हाई बीपी और शुगर। 4 हो गए। उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन है हमारे देश में? तो किसान है। तो किसानों की मिट्टी जांच के सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराना है। बहुत ही ईजी है ये। 5 हो गए। और छठवां क्या है? जीविका द्वारा समूह ऋण बढ़ाते हुए ससमय ऋण देना और उनकी वसूली करना। ठीक है, तो ये किसके लिए हो गया? ये जो आत्मनिर्भर जो बढ़ाते हैं अपन स्व सहायता समूह के द्वारा, ये उनके लिए हो गया। तो 6 मानक आपको याद हो गए होंगे। 2 गर्भवती महिलाओं से संबंधित, 2 नॉर्मल बीमारियों से संबंधित, 1 किसान से संबंधित और 1 जो है वो जीविका से संबंधित। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में 24वें राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में सुब्रतो कप फुटबॉल स्पर्धा का शुभारंभ किस स्थान से किया गया है? तो किस स्थान से किया गया है? जगदलपुर से किया गया है। इंपॉर्टेंट ये है, ऐसा भी पूछ सकता है कि सुब्रतो कप लिखा गया, कप जो है वो फुटबॉल कौन से खेल से संबंधित है? तो किससे है? तो फुटबॉल से संबंधित है, ऐसा आपको याद रखना है।
AI तैयारी सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके लिए हम कितना तैयार हैं, ऐसा जो एक इंडेक्स बनाया गया है उसमें भारत का स्थान कितना है? 72 है। ये जारी कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका जारी करने वाला संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है, IMF। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन भी इसको बोलते हैं। इसमें टोटल कितने देश हैं? 174। और इसमें शीर्ष देश कौन से हैं? 3 जो है, सिंगापुर, डेनमार्क और तीसरे नंबर पे है USA। तो इसे ध्यान रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम की महिला ध्वजवाहक कौन है? कौन है? PV सिंधु जी हैं, जो बैडमिंटन की स्टार प्लेयर हैं इंडिया की, और ये तीसरी बार इन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक है। हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अपन को पता है अभी 4 जुलाई 2024 को ब्रिटेन में क्या हुआ था? इलेक्शन हुआ था। वहाँ पे कौन जीते हैं? कीयर स्टारमर जीते हैं। ठीक है। ये कौन सी पार्टी से हैं? लेबर पार्टी से। क्या होता है ना, कभी कभी हम सिर्फ करंट अफेयर में इतना खो जाते हैं कि हम सिर्फ पॉइंट वाइज चीज़ें याद करते हैं। हमको, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया कि उसके अराउंड की चीज़ें याद रखनी है। जैसे ऐसे भी पूछ सकता है वो एग्जाम वाला, खुद ही आपको बता देगा कि ब्रिटेन का PM कीयर स्टारमर बने, लेकिन वो कौन से पार्टी के हैं, तो वो हमको याद रखना है। वो कौन से पार्टी के हैं? लेबर पार्टी के हैं। उन्होंने 412 सीट जीती है। और जो वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे, कौन थे? ऋषि सुनक जी थे। वो 121 सीट जीते हैं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कंजर्वेटिव पार्टी के ये थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा करंट अफेयर आपको नहीं रटना है, आपको बेसिक फैक्ट्स याद रखना है और उसके आसपास के कुछ जो इम्पोर्टेंट जो एरिया है वो याद रखना है। बहुत ज़्यादा, आप कोई रोबोट नहीं है कि आप सब कुछ याद रखेंगे, और सिर्फ करंट अफेयर एग्जाम में नहीं आता, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है। हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो कौन बने? मसूद पेजेशकियन बने हैं। ठीक है। क्या हुआ था कि 19 मई को ईरान के राष्ट्रपति कौन थे? इब्राहिम रईसी। उनका क्या हो गया था? हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था। उसके बाद वहाँ पे चुनाव चल रहे थे। दूसरे चरण के चुनाव के बाद वहाँ पे कौन जीते हैं? मसूद पेजेशकियन जीते हैं, जो वहाँ के ईरान के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। पेशे से ये कार्डियक सर्जन भी हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का जो सम्मेलन हो रहा है, समिट हो रहा है, वो कहाँ होगा? तो कहाँ होगा? वॉशिंगटन DC में, USA में। और इम्पोर्टेंट ये क्यों बन गया है? क्योंकि इस सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या है? यूक्रेन के पक्ष में समर्थन मजबूत करना। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी आपको नाटो बताया हुआ है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। इसमें टोटल इनका जो 32वां देश है जो, वो कौन सा है? स्वीडन है। ठीक है। और 31वां कौन सा है? फिनलैंड है। तो ये आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लोग के व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इतना अच्छा सपोर्ट देख के, लेकिन प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वो और भी अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच।